अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर महाभिषेक शेखोमेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। इट मींस के हाथों का सुन्न हो जाना। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और आपके पास ये कंप्लेन करता है कि उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो एज अ नॉलेज कि आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, उसका केस कैसे लेंगे, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेखोमेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसमें ये कि आपने देखना है कि उस पर्सन की एज कितनी है। सपोज कि वो एजिड है, 50 के हैं, 60 हैं, या कौन सी एज के हैं। फर्स्ट तो आपने केस टेकिंग में ये बात पूछनी है उनसे। सेकंड आपने ये पूछना है कि उस पर्सन की हेल्थ कैसी है, यानी कि उसकी फिजिक्स कैसी है, उनकी फिजिकल वर्किंग क्या है, उनका फिजिकल जो भी डेली रूटीन होता है वो क्या है। फिर उस पर्सन को कोई एक्यूट केस में या किसी क्रॉनिक केस में तो नहीं है। ऐसे पर्सन का कुछ इस तरीके से भी हो जाता है कि कुछ पर्सन होते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता या उनको एनेमिकल कंडीशन होती है। तो जब वो सो के उठते हैं रात को, हमारी बॉडी जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल एक सुकून की हालत में होती है। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से होता है कि उनका लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा बढ़े हुए हैं, या हाइपरटेंशन का या हाइपो का शिकार है वो पर्सन। तो उसमें ये चीज देखनी है कि इनको क्या कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज में इन्वॉल्व तो नहीं है जिसके साथ इनको ये प्रॉब्लम हो रही हो। उसमें पेशेंट को इन्हें यही करना है कि इनको देखना है कि इनकी फिंगर्स की मूवमेंट कैसी है। ये पर्सन जब रात को सोएंगे तो इनके हाथ की उंगलियां सुन्न होंगी, यानी कि इनको असाबी कमजोरी भी हो सकती है, इनको नर्व सप्लाई की वीकनेस भी हो सकती है। और वीकनेस होने की वजह से ऐसा होता है कि इनको हाथों में सेंसेशन का हो जाना, इरिटेट हो जाना, उंगलियों का ऐसी बंच की शक्ल में रह जाना, फिंगर की मूवमेंट का ना होना। यानी कि इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल प्ले है। और अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम इसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इसमें आपको हेरिडिटी में कोई चीज नहीं हो, या एनेमिकल कंडीशन नहीं हो, या आप क्रॉनिक केस की पेशेंट ना हो, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में आपको ये बात करी कि हमने ये देखना है कि पेशेंट की एज कितनी है। सेकंड ये करना है कि ये किसी क्रॉनिक केस में तो नहीं है। थर्ड ये है कि अगर वो किसी केस में मुलविस है तो हम ये देखेंगे कि इसमें होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है। होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है एज पर सिम्टम्स हम देते हैं। रेगुलर बेस की जो मेडिसिन है वो हम इसको देंगे कि आर्निका, रूटा, रस्टार, ब्रायोनिया, हाइपरिका। हम बायोकेमिक साल्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं। हम अपने पेशेंट की नौयत को देखते हुए मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महाभिषेक शेखोमेकर क्लिनिक।